आखिर कैसे ये कच्चा बादाम सिंगर से लूट लिए गए 70 लाख, कहानी जानने के बाद आप रो पड़ेंगे। और आखिर क्यों गंगा नदी को साफ करने वाली कंपनी वापस जर्मनी भाग गई और 15 साल के इस लड़के के आगे नासा ने भी घुटने टेक दिए, लेकिन क्यों? और कैसे इंसान रातों रात दिहाड़ी मजदूर से बना स्टार, और भारत का एक ऐसा नेशनल पार्क जो हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहता है। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, आपने यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम रील्स कहीं न कहीं कच्चा बादाम गाना जरूर सुना होगा। इस वायरल हो रही गाने का क्रेज लोगों के बीच इतना ज्यादा है कि लोग तो पागलों की तरह इस गाने पर डांस भी कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस गाने ने सिर्फ यूट्यूब से 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए कमा लिए हैं। लेकिन क्या आपने इस बीच एक बार भी ये जानने की कोशिश की कि इस गाने को गाने वाले गरीब भूमन बाडेकर को इसके लिए कितने रुपए मिले? भूमन को इस गाने के लिए एक पैसे भी नहीं दिया गया, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। लेकिन हमें कैसे पता कि गरीब बादाम बेचने वाले भूमन को स्टूडियो में गाना गाने के बाद एक भी पैसे नहीं दिए गए? असल में इन्होंने खुद एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान ये बताया था कि उन्हें स्टूडियो में गाना गाने के बाद एक पैसे भी नहीं दिए गए। भूमन का कहना है कि म्यूजिक कंपनी वालों ने ये वादा किया था कि वो उन्हें मुनाफे का 40 से 50% हिस्सा देंगे। भूमन का कहना है कि शायद पैसे दिए जाएंगे, लेकिन कब दिए जाएंगे ये नहीं पता। इतना फेमस और वायरल सॉन्ग गाने के बाद भी भूमन घर घर जाकर कच्चा बादाम बेच रहे हैं और दिन के 200 से 300 कमा रहे हैं। भूमन का कहना है कि अब उनकी हालत थोड़ी ठीक भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग और बड़े बड़े यूट्यूबर उनसे मिलने आते हैं, जिनमें से कई लोग उन्हें 500 या 1000 रुपए देकर भी जाते हैं। अब बताओ यार, जो आदमी 70 से 80 लाख रुपयों का हकदार है, उसे अपना दिन 200 से 300 रुपए में बिताना पड़ रहा है। नंबर 2, आखिर गंगा को साफ करने की जिम्मेदारी लेने वाली कंपनी वापस जर्मनी क्यों भाग गई? असल में इसके पीछे की वजह हम भारतीय ही हैं। गंगा को साफ करने वाली कंपनी को बहुत मजबूर होकर वापस जर्मनी भागना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो गंगा नदी को जितना साफ करते हैं, भारत के लोग गंगा नदी को उससे ज्यादा वापस गंदा कर देते हैं, जिस वजह से गंगा नदी को साफ करना नामुमकिन है। आपको क्या लगता है, क्या जर्मनी की कंपनी कभी भी गंगा नदी को साफ करने में सफल हो पाती? क्योंकि वो कंपनी गंगा नदी को जितना ज्यादा साफ करती थी, भारत के लोग गंगा नदी को उससे ज्यादा गंदा कर देते थे। नंबर 3, नासा को दुनिया की सबसे सिक्योर स्पेस एजेंसी माना जाता है, लेकिन मिलिए जोनाथन जेम्स नाम के इस लड़के से, जिसने न सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने एंटरटेनमेंट के लिए नासा के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया, और जिसकी वजह से नासा को कई दिनों तक अपना काम भी बंद करना पड़ गया था। असल में ये बात है 1999 की, जब पूरे अमेरिका में कंप्यूटर और इंटरनेट बहुत तेजी से फैल रहा था। पूरे अमेरिका में कई लोग कंप्यूटर और इंटरनेट को समझने लग गए थे, लेकिन इसी बीच एक 15 साल का बच्चा जोनाथन जेम्स भी कंप्यूटर की दुनिया को समझने में लगा था। कहते हैं कि जेम्स का दिमाग कंप्यूटर में इतना तेज था कि उसने कुछ ही हफ्तों में कंप्यूटर में हीलिंग प्रोग्राम करना सीख लिया और खुद का हीलिंग प्रोग्राम बनाना भी शुरू कर दिया था। जिस उम्र में जेम्स के दोस्त खेलते कूदते थे, उस समय जेम्स कंप्यूटर के आगे बैठकर कोडिंग करने में लगा रहता था। जेम्स धीरे धीरे कंप्यूटर में तेज होता गया और फिर उसने हैकिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। उसने अपने कंप्यूटर में सीधे नासा को हैक करने के लिए एक प्रोग्राम बना लिया। उसने नासा को हैक करने से पहले अपने बनाए गए प्रोग्राम का टेस्ट अपने लोकल स्कूल और आसपास की दुकानों पर किया, और उसका प्रोग्राम काम कर गया, जिससे कुछ ही सेकंड्स में उसने अपने स्कूल को हैक कर लिया। इसके बाद बारी थी नासा की। जेम्स ने अपने प्रोग्राम को सीधे नासा के सिस्टम में भेज दिया और अचानक नासा का पूरा सिस्टम हैक हो गया, जिससे नासा को कई दिनों के लिए अपना काम भी बंद करना पड़ गया। इस हैक की वजह से नासा को $41,000 का नुकसान हुआ। नासा ने अपने हैकर्स का इस्तेमाल करके पता लगा लिया कि जेम्स ने उनके सिस्टम को हैक कर लिया, जिसके बाद जेम्स को इतनी छोटी उम्र में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। जेम्स के लिए वो 6 महीने बहुत मुश्किल थे। जब जेम्स 6 महीने बाद जेल से निकला तो डिप्रेशन में रहने लगा। जेम्स के जेल से छूटने के कुछ समय बाद ही अमेरिका में फिर से एक बहुत बड़ी हैकिंग वारदात हुई। इस हैकिंग वारदात में जिस हैकिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल हुआ था, वो बिल्कुल जेम्स के प्रोग्राम जैसा था, लेकिन इस वारदात में जेम्स का कोई हाथ नहीं था। इस घटना के बाद लोग जेम्स को और ज्यादा आरोपी की नजर से देखने लगे और वो ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगा। और इस बीच खबर आई कि किसी बच्चे ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, और वो बच्चा और कोई नहीं, जोनाथन जेम्स ही था। नंबर 4, आपने नेशनल पार्क के बारे में जरूर सुना होगा। हाँ, वही नेशनल पार्क जिसमें अलग अलग तरीके के जंगली जानवर जैसे शेर, हाथी, जिराफ और हिरण जैसे जीव रहते हैं, और वो भी बिना किसी खतरे के। लेकिन क्या आपने उस नेशनल पार्क को देखा है जो पानी में तैरता है? और वो नेशनल पार्क कहीं और नहीं, भारत में ही मौजूद है। असल में मैं बात कर रहा हूँ केबुल लाजमो नेशनल पार्क की, जो भारत के मणिपुर में स्थित इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो पानी के ऊपर तैरता है। सुंदरता में इस नेशनल पार्क से खूबसूरत शायद ही आपको कोई नेशनल पार्क हो। ये नेशनल पार्क लोकटक झील पर मौजूद है, और साथ ही साथ इस नेशनल पार्क का नाम दुनिया के सबसे खूबसूरत पार्क की लिस्ट में भी आता है। इस खूबसूरत नेशनल पार्क के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 5, चाहे आप 60 साल के बुजुर्ग हो या 15 साल के बच्चे, किसकी किस्मत कब बदल जाए किसी को नहीं पता। आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कौन कब रातों रात स्टार बन जाए किसी को नहीं पता। इसका ही
एक जीता जागता उदाहरण है केरल के 60 साल के मामिका। ये दिहाड़ी मजदूर से अचानक रातों रात स्टार बन गए। आज उनके कपड़े और स्टाइल देखकर कोई बोल नहीं सकता कि ये कभी दिहाड़ी मजदूर थे। असल में एक दिन एक फोटोग्राफर की नजर दिहाड़ी मजदूर मामिका पर पड़ी। उस फोटोग्राफर को दिहाड़ी मजदूर करने वाले मामिका में एक मॉडल नजर आया और इसके बाद इन्होंने इनका मेकओवर करवाया और फोटोशूट करके मामिका की फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर डाल दी। फिर क्या था, मामिका के फोटोज और वीडियो पूरे इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो गए और इनकी वीडियोस देखने वाला हर कोई आदमी इनके जलवे की तारीफ करने लगा। नंबर 6, सदियों से ये कहावत चलती आ रही है कि जिस इंसान के हाथ या पैर में एक उंगली ज्यादा होती है उस इंसान की किस्मत बहुत अच्छी होती है। लेकिन मिलिए देवेंद्र सुथार से जिनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा उंगलियों वाले इंसान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इनके दोनों पैरों में 7-7 उंगलियां हैं और दोनों हाथों में भी 7-7 उंगलियां, यानी कि इनके पास कुल 28 उंगलियां हैं। देवेंद्र सुथार गुजरात के रहने वाले हैं और इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। कमेंट्स में बताना कि अगर ज्यादा उंगलियां होने से किस्मत ज्यादा अच्छी होती है, इसका मतलब तो देवेंद्र सुथार की किस्मत दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी होगी। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।